बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल विद मिसेस फात। तो कैसे हैं जनाब आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त से चिली गार्लिक श्रिम्प्स। तो चिली गार्लिक श्रिम्प्स बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले जो है हमने मिनी श्रिम्प्स लिए हैं। ये तकरीबन हाफ़ kg के आसपास हैं और इसको मैंने धो के बिल्कुल साफ़ सुथरा सा करके जो है इसको यहाँ पे एक बॉल में मैंने अलग से रख लिया है। तो सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। उसके लिए हमने इसमें ऐड किया है 1 अदद अंडा। उसके बाद इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लावर, 1 टेबलस्पून मैदा, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्चों का पाउडर जो होता है वो लिया है, और 1 टेबलस्पून सोया सॉस चला गया, हाफ टेबलस्पून और इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। तो चलिए जनाब इसको जो है हम मिक्स करेंगे, लेकिन इसमें हम 1 टेबलस्पून जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर रहे हैं। तो इन सबको जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्पून की मदद से। उसके बाद जो है नमक इसमें थोड़ा सा हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे। कम डालिएगा नमक, क्योंकि कम नमक का तो इलाज है, आप बाद में और ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं डालिएगा नमक, क्योंकि फिर नमकीन हो जाएंगे। तो मसाले में भी हम अभी नमक ऐड करेंगे। तो हमने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करके हम मैरिनेट करके रखेंगे तकरीबन 20 मिनट्स के लिए। तो जनाब इसको मैरिनेट करके रखते हैं हम 20 मिनट्स के लिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। देख सकते हैं कितना अच्छे से मसाला इस पे कोट हुआ है। तो श्रिम्प्स जो है हमारे हो गए हैं मैरिनेट, 20 मिनट इसको गुजर चुके हैं। अब हम इसको क्या करें, एक पैन में हमने जो है ऑयल डाल दिया है और इसको हम जो है गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे श्रिम्प्स को। ये इतनी मज़ेदार और इतनी आसान रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त एक न्यू टेस्ट में जो है न्यू लुक में न्यू टेस्ट में आपके श्रिम्प्स बनकर रेडी होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए श्रिम्प्स हमारे गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गए हैं। मैं इसको अलग से जो है प्लेटर में निकाल लूँगी। उसके बाद मैं बताऊँगी कि आप लोगों ने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी और इतना अच्छा लुक लग रहा है। बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई हुए हैं, क्योंकि हमने इसमें कॉर्न स्टार्च वगैरह डाला है, तो इससे बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई हुए हैं। ये वही ऑयल है जिसमें हमने श्रिम्प्स फ्राई किए थे। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून चॉप गार्लिक, 1 टेबलस्पून चॉप जिंजर ऐड किया, यानी कि चॉप लहसुन और चॉप अदरक हमने इसमें 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया है। तो इसको थोड़ा सा हम गोल्डन होने देंगे। तो ये जो है गोल्डन हो गया है। इसमें हमने 2 मीडियम साइज की चॉप प्याज डाल दी है, इसको भी हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो जनाब प्याज जो है हमारी गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गई है। तो अब हमने क्या करना है, ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने ऐड करना है चॉप ग्रीन चिलीज, क्योंकि हम चिली गार्लिक श्रिम्प्स बना रहे हैं। तो हमने इसमें जो है ग्रीन चिली ऐड कर दी है। तकरीबन 4 टेबलस्पून चॉप ग्रीन चिली मैंने इसमें ऐड की है। 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा सोया सॉस, 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा चिली सॉस। तो ये 2 टेबलस्पून में चिली सॉस चला गया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी से इतनी ज़बरदस्त लाजवाब खुशबू आ रही है, तो आगे तो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है ये डिश। तो अब इसमें जाएगा जो है हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्चों का पाउडर। मिक्स करेंगे इसको भी हम 2 मिनट के लिए। तो ये मिक्स हो गया। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं, मैंने 1 टेबलस्पून जो है कॉर्नफ्लावर को पानी में हल करके रख लिया था। ये थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे ताकि जो उसकी मसाला जो उसकी मसाले का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा अच्छा थिक सा हो जाए, क्योंकि हम चाइनीज़ स्टाइल में बना रहे हैं चिली गार्लिक श्रिम्प्स। तो उसका जो कलर और इसका जो मसाले का टेक्सचर होगा वो देखिए इस तरीके से होना चाहिए। बिल्कुल आपने थिक नहीं कर देना है, बिल्कुल जमाना नहीं है इसके मसाले को, इतना सा थिक रखना है बस। इसमें जो है 1 टेबलस्पून मैंने जो है कॉर्नफ्लावर पानी में हल करके रखा था, लेकिन वो मैंने पूरा नहीं ऐड किया है। हाफ टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें ऐड किया है। अब जो है फ्राई किए हुए श्रिम्प्स मैं अपने मसाले में ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और तकरीबन हमारी डिश जो है वो रेडी होने वाली है बस। तो देखा आपने कितनी आसानी के साथ बनता है ये चिली गार्लिक श्रिम्प्स और बहुत ही लाजवाब बनता है ये। माशाल्लाह से इसका लुक देखिए आप अभी से कितना अच्छा आया। लेकिन अभी हमारे 2 स्टेप जो है इसमें बाकी है। हमने क्या करना है, इसमें मज़ीद हम इसमें थोड़ी सी एडिशन करेंगे। तो ये मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद अब हम जो है इसमें क्या डालने जा रहे हैं, तो हम इसमें डालने जा रहे हैं नमक।
तो जी हाँ जनाब, नमक जो है टेस्ट करके डालिए, क्योंकि श्रिम्प्स जो है उसमें भी आपने मैरिनेशन के टाइम पे नमक ऐड किया था, तो नमक चला गया। 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे चिली गार्लिक टोमेटो केचप। उसके बाद इसको जो है अच्छे से मिक्स करना है हमने 2 मिनट तक। कवर करके इसको बिल्कुल भी कुक नहीं करना है, क्योंकि ये श्रिम्प्स हैं, ये ऑलरेडी फ्राई में जो है गल चुके हैं। तो चिली गार्लिक सॉस ऐड करने के बाद मिक्स किया है हमने। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के विनेगर यानी कि सिरका, और ऐड करने के बाद फ्लेम को कर देंगे बंद। तो ये सिरका मैंने 1 टेबलस्पून निकाल के इसमें ऐड कर दिया है। अब मैंने फ्लेम कर दी है बिल्कुल ऑफ। इसको मिक्स करूँगी और बस इसको हम जो है प्लेटर में डिश आउट करते हैं। तो ये मिक्स हो गया अच्छे से, तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं फटाफट से। तो देखिए माशाल्लाह 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 से इतना ज़बरदस्त इसका लुक, कलर और इसकी जो खुशबू है वो तो मैं आपको बता नहीं सकती कि किस तरीके से मैं आप लोगों को इसकी खुशबू जो है वो फील करवाऊँ वीडियो में। लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं चिली गार्लिक श्रिम्प्स। आई होप कि आप लोगों को वीडियो और रेसिपी दोनों पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और इसे ज़रूर ट्राई कीजिए बना के, क्योंकि इतना अच्छा जो है मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है, उसमें ये श्रिम्प्स फिश वगैरह बनाने का एक अलग ही मज़ा होता है। और देखा आपने कितनी आसानी से हमने इसे बनाया है, मुश्किल से आपके 30 मिनट्स इसको लगेंगे बनाने में। तो आई होप कि जनाब वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हुए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, और साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यही कहूँगी कि अपनी होस्ट मिसेस फात को दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। तो अपनी होस्ट मिसेस फात को दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।